कर्मसु कौशलम्। हरिओम। दुर्योधन अपने सामने खड़ी की हुई पांडवों की महान सेना के नाम गिनाने के बाद अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में खड़ी की हुई कौरव सेना के महान योद्धाओं के नाम गिनाता है और कहता है, एक तो स्वयं आप अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हैं, जो सब के सब महान योद्धा ही हैं। इसके आगे संजय के माध्यम से दुर्योधन कहता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी ऐसे अनेक योद्धा हैं जो अपने जीवन की इच्छा का त्याग करके मेरे लिए युद्ध में डटे हैं तथा अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। यहाँ दुर्योधन उन योद्धाओं के नाम तो नहीं बताता, परंतु अपने गुरु को उनकी तरफ इंगित जरूर करता है। वह कौरवों की सेना के और योद्धा जैसे कृतवर्मा, शल्य, शकुनी तथा जयद्रथ आदि की तरफ अपने गुरु का ध्यान लाने की कोशिश करता है, जो उसके लिए अपने जीवन तक को त्यागने के लिए खड़े हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से यह मनुष्य में पाई जाने वाली आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जिनका वर्णन दुर्योधन ने नहीं किया, परंतु वह असंख्य प्रवृत्तियां हमारी इंद्रियों के तादात्म्य से काम करती हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर्य इत्यादि। इन असंख्य राक्षसी प्रवृत्तियों से होता क्या है? इन राक्षसी प्रवृत्तियों से घृणा, नीचता, क्रूरता, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा, स्वार्थ, अहंकार, घमंड, अज्ञान, अधिक सोना, अधिक खाना, उदासी, निराशावाद, वाणी की कड़वाहट, ईश्वरीय इच्छा का त्याग, झगड़ालू प्रवृत्ति, मानसिक आलस्य, मानसिक कमजोरी, मन की अशुद्धता, घमंड, यौनासक्ति इत्यादि प्रवृत्तियां पैदा होती हैं तथा दुर्योधन रूपी इंद्रियासक्ति को प्रोत्साहन मिलता है तथा मनुष्य अधोगति की तरफ जाता है, जिससे मनुष्य का घर, संसार, कारोबार और यहाँ तक कि उसका शरीर भी उसका विरोधी बन जाता है। या फिर आधुनिक जगत की मनुष्य की बंधनकारी प्रवृत्तियां, जैसे कि कारोबार को बढ़ाने के लिए हर उचित तथा अनुचित प्रयास, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, खेल में जीतने के लिए नशीली वस्तुओं का प्रयोग, चोरी तथा भ्रष्टाचार इत्यादि। यही आसुरी शक्तियां आजकल के समाज में वैमनस्य का कारण हैं। इसके आगे दुर्योधन दोनों सेनाओं की सारांशतः तुलना करते हुए कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अपरिमित है तथा भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की सेना सब प्रकार से परिमित है। अपर्याप्तम तथा पर्याप्तम शब्दों का विशेष रूप से विश्लेषण करने से पता चलता है कि अपर्याप्तम का अर्थ है पर्याप्त ना होना, अर्थात पांडवों से 4 अक्षोहिणी सेना ज्यादा होने से भी कौरवों की सेना इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वह पांडवों को हरा सके। क्योंकि जब व्यक्ति अपने अंदर व्याप्त धर्म को स्थापित करने के लिए योग मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, तो कौरव अर्थात आसुरी शक्तियां ये पहले ही जान जाती हैं कि उनकी हार होनी ही है, भले ही वह गिनती में कितनी ही अधिक क्यों ना हो। जब व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से शुरुआत करता है, तब आसुरी प्रवृत्तियां अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं, अपना अस्तित्व खोना शुरू कर देती हैं। जब व्यक्ति ध्यान की प्रक्रियाओं से अंतर्दर्शन करता है,
तब बहिर्मुखी इंद्रिय प्रलोभन धीरे धीरे व्यक्ति का साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति का शरीर तथा मन निर्मल हो जाता है। वे अपने अंदर साहस तथा उत्साह की भावना को बढ़ते हुए पाता है। शारीरिक पुष्टि, मन का संतुलन, श्वास की दीर्घता, धैर्यता, उत्साह तथा और ईश्वरीय गुण मनुष्य में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिनको देखकर आसुरी प्रवृत्तियां घबरा जाती हैं। यही है भीम द्वारा रक्षित आत्मबल, जिससे वह पांडव सेना की रक्षा के लिए खड़ा है। इसके आगे दुर्योधन युद्ध के लिए अपनी योजना बताता है, जिसका वर्णन अगली वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न किया था कि इनमें से किसके पास कामधेनु गाय थी जो हर इच्छा पूरी करती थी। ए इंद्रदेव, बी ऋषि व्यास, सी ऋषि वशिष्ठ तथा डी राजा दशरथ। सही उत्तर है सी ऋषि वशिष्ठ। इस श्रृंखला में हमारा 5वां प्रश्न यह रहा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः किस ऋषि द्वारा प्रणीत योग की परिभाषा है? ए महर्षि पतंजलि, बी वेदव्यास, सी श्री कृष्ण तथा डी कपिल मुनि। हरि ओम।